नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, श्री आदित्य सागर जी महाराज। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि आपकी जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी समस्या आप ही हैं। आपका ज़्यादा सोचना, ज़्यादा कहना, ज़्यादा सुनना, ज़्यादा प्रतिक्रिया देना, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या को देने वाले, जन्म देने वाले भी आप लोग ही हैं। थोड़ा सा अपने सुधार की ओर आओ। नया साल है, 2025 बीत चुका है, 2026 प्रारंभ हो रहा है, नया साल है। थोड़ा सा सुधार लाओ। हम दूसरों को अपनी जीवन की समस्याएं मानते आए हैं पिछले कई सालों से। इस साल खुद को अपनी समस्या मानना और खुद को ही अपना समाधान मानना। बात बहुत छोटी सी है, मैं बहुत छोटे शब्दों में ही कहूँगा। जीवन में उतार लिया तो जीवन बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की एक बुरी आदत कहूँ या आदत कहूँ, वो अपनी सारी बातें सबको बताते हैं। सारी बातें सबको बताते हैं। अपनी बात हर किसी को बताने की नहीं होती। बात ध्यान रखना, हर देखी हुई, सुनी हुई, अनुभूत की हुई जो भी बातें रहती हैं वो हर किसी को कहने योग्य नहीं होती हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती जो गूढ़ रखना चाहिए। वो बातें आपकी आप तक रहें। वो आपकी बात वो दूसरे तक भी ना जा पाए, इतनी गूढ़ रखना पड़ेगी आपको। ये कुछ बातें, आपका जीवन आपके हाथ में है। जो हो चुका है वो तो हो चुका है, वो तो इतिहास है, उसको मिटा नहीं सकते। हम कुछ नया इतिहास तो बना सकते हैं। जो बीता है वो ये नहीं बोल सकते अपन की किसी और की गलती है। जो बीता है वो हमारी गलती है, क्योंकि हमने इजाज़त दी थी उन दिनों को अपनी ज़िंदगी में आने की। अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, अब आगे ना हो उसके लिए क्या करें। आज की नीति ध्यान रखें। सबसे पहली बात है कि अपनी बात हर किसी से ना करें, ओवर शेयरिंग ना करें। क्या ना करें? ओवर शेयरिंग ना करें। जो लोग ओवर शेयरिंग करते हैं वो लोग, मैंने देखा बेचारे दुखी रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर उनके जीवन में तनाव बना रहता है, क्योंकि जल्दबाजी में, भावुकता में सब चीज़ें वो दूसरों से कह देते हैं। फिर बाद में इस बात का डर बना रहता है, अरे भाई कहीं ये बोल ना दे, ये बात कहीं ये किसी से बोल ना दे। नहीं, देखो शेयरिंग के बहुत कम स्थान होते हैं ना। कचरा तो हम कहीं भी फेंक सकते हैं। भारतीय लोग हैं अपन, जहाँ लिखा होता है यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहीं फेंक के जाते हैं। वहाँ लिखा हो किसी दीवार पर कि यहाँ पागल लोग कचरा फेंकते हैं, तो भारतीय लोग इतने सभ्य हैं, इतने समझदार हैं कि वहाँ कचरा फेंकेंगे और लिख देंगे पागल कचरा फेंक गया। कचरा तो आप कहीं भी फेंक सकते हो, उसकी कोई बात ही नहीं। लेकिन एक बात अंदर से महसूस करो, हम कचरा हर कहीं फेंक सकते हैं, अपने घर की संपत्ति, घर की रजिस्ट्री, सोने चांदी जेवरात, ये हर जगह नहीं रख सकते। आपके घर का रहस्य,
आप बाहर नहीं खोल सकते। कहते ना घर का भेदी लंका ढाए, सुनो आप ही आपके विभीषण हो। अब वो समय था जब लंका ढहती थी तो विभीषण ने ढही थी, उसके सहयोग से गिराई गई थी, नष्ट की गई थी। अब तो आप ही आपके विभीषण हो गए हो और आप ही आपके रावण हो गए हो। थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है। हर किसी को अपने बारे में हर कुछ ना बताएं। आप लोग अपने दोस्तों से बहुत सारी बातें शेयर करते हो, अपनी फैमिली से रिलेटेड। सुनना ध्यान से, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें भी लोग शेयर कर देते हैं। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग छोटी छोटी बातें भी डाल रहे हैं। नाउ इट्स 7:30, आई एम गोइंग टू टॉयलेट। क्या जरूरत है भैया लिखने की? नाउ इट्स 8:40, आई एम गोइंग टू जिम। क्या जरूरत है? आप जो ओवर शेयरिंग कर रहे हैं वही आपके लिए हानिकारक है। इंदौर की घटना है, एक माँ को अपने बच्चे को आंखों के सामने मरते देखना पड़ा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर शेयरिंग। फेसबुक में हर मिनट का अपडेट, मेरा बाबू सो के उठ चुका है, अब मेरा बच्चा नहाने गया, अब मेरा बच्चा स्कूल बस में स्कूल गया, आज मैं 10 मिनट लेट हो गई थी, मेरा बच्चा स्कूल बस के लिए इंतज़ार करता रहा, मेरा बच्चा मेरे लिए इंतज़ार करता रहा स्कूल के बाहर। जिसको किडनैप करना था उसने देखा अच्छा मौका है, बच्चा अकेला खड़ा रहता है, एक ने उसकी माँ को ट्रैफिक में फंसा दिया और दूसरे ने किडनैप कर लिया। इतना इजी हो गया कैसे? फिरौती की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं दे सकते। उन्होंने बच्चे के 2 टुकड़े करके घर भेज दिए। बच्चे की मृत्यु हुई किसके कारण? माँ के कारण। ऐसे ही आप लोगों की बहुत सारी खुशियों की भी मृत्यु होती है। किसके कारण? आपके कारण। मत करो ओवर शेयरिंग, मत करो। जो बात हर किसी को बताने की नहीं है वो मत बताओ। क्यों बताएं? हमारी जिंदगी खुली किताब की तरह हो, कोई बात नहीं, लेकिन उस किताब का इंडेक्स किसी को पता ना हो। हमारी जीवन की जो किताब है ना वो खुली किताब की तरह होना चाहिए, कोई भी पढ़ सकता हो। लेकिन कुछ बातें जो होती है ना वो उसमें सफ़ेद से सफ़ेद पर लिखी होना चाहिए, जो दिखे नहीं किसी को। सफ़ेद पर काले से मत लिखना। फिर से कहता हूं मैं एक बात, साल बीत गया, लौट के आने वाला तो नहीं है, तो क्यों उस साल को याद करें? हम इस नए साल में कोई नया इतिहास रचें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जो हमारी पुरानी स्मृतियां हैं, पुराना इतिहास है, उसको कैसे मिटाएं? नहीं मिटा सकते आप उस इतिहास को, नहीं मिटा सकते। लेकिन उपाय बहुत अच्छा है। कुछ ऐसी सुखद और अच्छी अनुभूतियां ऐसी इतनी इकट्ठी कर लें कि वो इतिहास कहीं पीछे दबा रह जाए और आपके केवल सुखद स्मृतियां रह जाए। ये तो अपन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ओवर शेयरिंग ना करें, ओवरलैपिंग करें। अच्छे दिनों को आप और जोड़ते जाएं। साल में 10 अच्छे काम करते थे, इस साल हम साल में 300 अच्छे काम करेंगे, तो जो हमने 200 बुरे काम किए थे वो सब ढक जाएंगे। ढकने इन द सेंस, अब वो इतिहास जो मन को चुभता है वो कहीं पीछे रह जाएगा। अब आपके पास यही साधन है, लेकिन अगर आपने उस बात को गुरु के अलावा किसी और से शेयर किया है तो प्रॉब्लमेटिक है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि गुरु आपकी बात समझेंगे, दुनिया आपकी बात नहीं समझेगी। गुरु समझेंगे इस बात को कि हाँ यार शिष्य से गलती हुई, इसको तकलीफ थी, ये मेंटली अपना बैलेंस खो चुका था, फिजिकली अपना या वर्बली अपना वो बैलेंस खो चुका था, लेकिन देखो इसने मुझसे अपनी बात बताई, इसका मतलब मेरा है। आप भी कुछ ऐसे ही करें, अपनी बातें उनको ही बताना जिनको आप विश्वास का पात्र मानते हो, और उतनी ही बताना जितनी जरूरी हो। गुरु से कुछ छिपाना मत और दुनिया को सब बताना मत, सुखी रहोगे।
सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये परिस्थिति देखी है। और परीक्षा करके देख लेना कौन विश्वास का पात्र है। आपको लग रहा है ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड, मेरा बहुत अच्छा कलीग है, अब अपनी बात बता देना। जब वक्त आएगा ना तो इतनी जल्दी करवट बदलेगा, मौसम भी इतनी जल्दी करवट नहीं बदलता। दुनिया रंग बदलती है, सुनो, दुनिया रंग बदलती है। दुनिया क्या, रंग भी रंग बदलता है। जब रंग को कोई और रंग मिल जाए तो रंग भी रंग बदलता है। जब रंग भी रंग बदल सकता है तो फिर अब किसका विश्वास किया जाए, किसी का ना किया जाए। हम अपने विश्वास पात्र रहें, अपनी बात अपने आप तक सीमित रखें, घुटे ना, घुटन महसूस ना करें। और हर किसी को बताकर कि ये ना सोचे कि मैं रिलैक्स हो गया हूँ। कहीं ऐसा नहीं हो जाए आपने गलत एड्रेस में चिट्ठी डाल दी हो, वो पूरे मोहल्ले पूरे देश तक पहुंचा दे, वो चिट्ठी कहीं पूरे देश मोहल्ले तक ना पहुंचा दे। इसलिए देखो, हर किसी को अपने बारे में हर कुछ ना बताएं। एक बात मैं आपसे कहता हूं, दुनिया में हर कोई आपकी कहानी का हकदार नहीं होता। ये दुनिया है, यहाँ हर कोई आपकी कहानी का हकदार नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस कहानी को सुन करके तुम्हारी मदद करेंगे, कुछ ऐसे भी हैं कि उस कहानी में अपने आप को एक विलन का रोल और ऐड कर देंगे। बी सेफ, थोड़ा सुरक्षित रहो। जल्दबाजी में अगर आपने निर्णय ले लिया तो मेरा विश्वास है अंतिम सांस तक दुखी रहना पड़ सकता है। थोड़ा पहले मुस्कुराइए, खुश हो जाइए, हंसना नहीं है, मुस्कुराइए। क्यों, नया साल है, बहुत सारे लोग इसी बात से चिंतित हैं कि पिछले साल बहुत सारी गलतियां हो गई। कुछ लोग इसी बात से दुखी हैं कि पिछले साल गलती हो गई। अरे तुम लोग पागल हो जो रोते हो, दुखी होते हो। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ये दुनिया है ना, यहाँ सभी चोर हैं, कोई साहूकार नहीं है। ये दुनिया में सब चोर हैं, कोई साहूकार नहीं है। बस जिसकी मालूम चल गई है वो चोर साबित हो गया है, जिसकी मालूम नहीं चली वो चोर साबित नहीं हुआ है। तो क्यों ना हम भी अपने इस जीवन को कुछ एक अच्छे नए फेस में लाएं। ये ना सोचे कि हम चोर हैं, ये सोचे कि हम चोर थे ना, हम चोर थे अब हम साहूकार हैं। हम पहले चोर थे, अब हम साहूकार हैं। हमारी कहानी का हकदार हर कोई नहीं होता, इसलिए मैं अपनी कहानी हर किसी से नहीं कहूँगा। मैं अपनी कहानी हर किसी से नहीं कहूँगा, मैं अपनी कहानी उसी से कहूँगा जो मेरी कहानी का हकदार होगा। आप लोग आपका जाने, मैं तो इस बात में थोड़ा सा पक्का हूँ, क्योंकि अपनी कहानी हर किसी से कह दोगे तो उस फिल्म में हीरो कम विलन ज़्यादा हो जाएंगे। विलन ज़्यादा हो जाएंगे तो सुख कम मिलेगा, दुख ज़्यादा मिलेगा। अपना रहस्य अपने पास रखें। ये बहुत गहरी बात कह रहा हूँ मैं आप लोगों से। अपना रहस्य अपने पास रखें, और अपना रहस्य अपने पास रखना कोई बेईमानी नहीं है। मैं किसी के रहस्य को तो बाहर नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं अपना रहस्य अपने पास रख रहा हूँ। अपना रहस्य अपने पास रखें, ये कोई बेईमानी नहीं है, नहीं है, ये समझदारी है। हम अपना रहस्य अपने पास जितना रखेंगे उतना हमारा मन शांत रहेगा। अब अंदर अंदर बर्नआउट होता है, आदमी फ्रस्ट्रेट होता है कि यार अंदर अंदर जब चीज़ें घूमती बार बार तो ऐसी फ्रिक्वेंसी बनाती है कि हम ब्लास्ट होने की स्थिति में आ जाते हैं। कोई बिल्कुल ना घबराएं, कागज़ लें, उस कागज़ में लिखें कि मैंने अपने जीवन में ये गलती की है, और उस कागज़ को अपने सामने जला दें और देखें कि कागज़ जल चुका है, गलतियां भी जल चुकी हैं। अब मैं नया इतिहास नई किताब में लिखूंगा। ये नीति सुकून देगी, गहरा सुकून देगी। आप अगर चाहते हो गहरा सुकून, थोड़ी सा एक्स्ट्रा एक्टिव होना पड़ेगा, ओवर शेयरिंग से बचना पड़ेगा। कई लोगों की आदत होती है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं, और बहुत ज़्यादा कहने के कारण वो लोग वो सब भी कह देते हैं जो नहीं कहना था, अथवा झूठ भी कह देते हैं सच की जगह। बहुत ज़्यादा
फिर एट द एंड दुखी मिलता है। इसलिए अपना रहस्य संभाल के रखें। आप अपने कपड़े संभाल के रखते हैं, अपनी ज्वेलरी संभाल के रखते हैं, घर को संभाल के रखते हैं। आप लोग जब गुरुओं के पास आते हो, मंदिर आते हो, तो घर की रक्षा करके ताला लगा के आते हो, ये सब चीज़ों की रक्षा करते हो। अपनी बातों की, अपने रहस्य की भी रक्षा करें। ये कोई बेईमानी नहीं है, कोई मायाचारी नहीं है, ये समझदारी है। क्योंकि दुनिया आपकी कंडीशन नहीं समझेगी, दुनिया आपकी परिस्थिति नहीं समझेगी, दुनिया आपकी गलती भी नहीं समझेगी। दुनिया आपको सिर्फ गलत साबित करेगी, दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपको गलत साबित करेगी। देखो, गलत होना और गलत साबित होना दोनों में अंतर है। आप अपने अंदर गलती रखे हो ना, दुख दर्द होगा, और दुनिया अगर उसको बाहर बता देगी तो पश्चाताप होगा। फिर जो आग लगेगी वो मुश्किल हो जाएगी। बड़ी बड़ी समस्याएं अपने जीवन में पैदा ना करना हो। अगर आप चाहते हो कि बड़ी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में ना आए, बड़ी बड़ी समस्याओं से खुद को बचाना हो, ओवर शेयरिंग की इस बुरी आदत से बचें। दिस ईयर, ये जो आने वाला साल है 2026 का अपना साल है, मैं आपको हर दिन एक नई क्वालिटी आपकी लाइफ के लिए ऐड कराऊंगा। आज सीख के जाना है, हमें ओवर शेयरिंग नहीं करना है, हमें थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ काम लेना है, हमें अपनी बात अपने तक रखना है। लेकिन जो इतिहास हो चुका है वो इतिहास है, बिल्कुल ना घबराएं। खुद से कहें कि मैं चोर था, मैं गलत था, मैं गलत हूं नहीं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इस साल मैं नया इतिहास लिखूंगा। और ऐसा इतिहास लिखूंगा, इतना बड़ा इतिहास लिखूंगा कि वो गलतियां कि मकान नहीं, ये किसी महल के कोने में पड़ी एक धूल की तरह रह जाए। मैं इतना बड़ा इतिहास लिखूंगा, और ये इतिहास लिखने का जज्बा ही आप लोगों को बड़ा व्यक्तित्व बनाएगा। आज की नीति ध्यान रखें। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं, न्यूज़ देने वाले होते हैं, पत्रकार होते हैं, उनकी तरह है। वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, झांकेंगे क्या चल रहा है, और 200 रुपये के लिए तुम्हारी न्यूज़ छाप देंगे। तो अपने आप को रिजर्व रखें, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी ज़िंदगी लोगों के लिए एक न्यूज़ बन जाए, है ना। तो अपने आप को देखें, अपने आप को न्यूज़पेपर बनाने से बचा के रखें। ये नीति आपको ओवर शेयरिंग से बचाएगी। जो ओवर शेयरिंग से बचते हैं, एक दिन वो बहुत बड़े व्यक्तित्व बनते हैं। लिमिटेड रहें, जो बताना है वो बताएं, जो नहीं बताना है वो नहीं बताएं। खुद को थोड़ा सा रहस्यमयी बना के रखें। ये बेईमानी नहीं है, ये समस्याओं का समाधान है, ये समझदारी है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की बेटर